तो अभी हम लोग आ चुके हैं टैली की स्क्रीन पर और यहाँ पर देख सकते हैं जो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था, पेरोल से रिलेटेड सारी डिटेल हम बनाकर रख चुके हैं। आगे हमारी एंट्री किस तरीके से करनी है देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ पहुंचेंगे, पेरोल वाउचर के अंदर। पेरोल वाउचर में जाएंगे हम और पेरोल वाउचर में सबसे पहले हमारे यहाँ पर अटेंडेंस के लिए लगाना है। और अटेंडेंस लगाने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं जो हमारे पास ऑप्शन आ रहा है पेरोल ऑटो फिल के लिए, या अटेंडेंस का जो ऑप्शन हमारे यहाँ पर देखने के मिल जाता है, जिसकी शॉर्टकट की यहाँ पर आ रही है हमारी कंट्रोल F5। कंट्रोल के साथ F5 की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारा अटेंडेंस के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। और अटेंडेंस के अंदर हमारी जो शॉर्टकट की मिल रही है यहाँ पर ऑटो फिल के लिए, जिसकी शॉर्टकट की आ रही है हमारी Alt A। अल्ट के साथ हम A प्रेस करेंगे और यहाँ पर अटेंडेंस का पोर्शन मिल जाएगा, जो कि मुझे 1-5 से अटेंडेंस लगानी है। और किसकी लगानी है, मान लेते हैं पहले हम अमन की एम्प्लॉय की लगाते हैं। तो या हम ऑल भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑल में सिलेक्ट करने के बाद हमें एक साथ यहाँ पर लगा देंगे। तो ऑल में मैंने सिलेक्ट किया है। ऑल में सबसे पहले हमें प्रेजेंट को लगाना है, या मान लेते हैं लीव को लगाना है। तो लीव मैंने लिया है। यहाँ पर लीव हम देख सकते हैं जितने भी एम्प्लॉइज की ज्यादा लीव होती है, मतलब कि मान लो कि बहुत सारे लोगों ने 5 करी है तो हम यहाँ पर 5 भरेंगे, या ज्यादा लोगों ने अगर 6 लीव करी है तो यहाँ पर हम 6 भरेंगे। तो फिलहाल तो यहाँ पर देखो दोनों में अलग अलग है, लेकिन मैं 1 भर दे रहा हूँ। यहाँ पर जो लीव दी गई थी वो अमन की, अगर मैं लीव की बात करूँ तो 3 रखी गई है। तो यहाँ पर मैंने ये 3 रखा है। एंटर प्रेस करेंगे और एम्प्लॉय के नेम के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सॉर्ट कर रहे हैं। एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं अमन की जो लीव है वो यहाँ पर रखी गई है 3, और रवि की भी लीव 3 ही आ रही है, जिसमें से मुझे एक को चेंज करना होगा, क्योंकि रवि की जो हमने लीव रखी है वो 4 रखी है। तो इसके लिए हम क्या कर देंगे, बदलकर 4। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी जो अमन की लीव है वो 3 दिन की मानी गई है, और जो रवि की लीव है वो 4 दिन की मानी गई है। इसे हमने एक्सेप्ट कर दिया है। फिर से हमें वही प्रोसेस को करना है, यानी अटेंडेंस के लिए जाएंगे हम। पहले हमें पहुंचना होगा पेरोल अटेंडेंस में ऑटो फिल में। तो Alt A प्रेस करेंगे हम और फिर से हम करेंगे 1-5 से, और 1-5 से जो हमारी करना है, अब की बार मैंने फिर से इसके लिए सिलेक्ट किया है। और अभी मैंने लीव लिया था, अब की बार में हम क्या करते हैं, अपसेंट को लेते हैं। और अपसेंट मैंने यहाँ पर रखी हुई है 5। अपसेंट हमने 5 की है, जो कि हमारी अमन की 5 रहेगी। और जो इनकी है यानी कि रवि की जो हमने अपसेंट रखी है वो 3 रखी है। तो यहाँ पर मैं एडिट करके यहाँ पर 3 कर देता हूँ। इसके लिए मैंने ये एक्सेप्ट कर दिया है। फिर से हम जाएंगे ऑटो फिल में और एक बार फिर से हम लगा देते हैं Alt A से, 1-5 से लगाएंगे हम। और 1-5 से अब की बार में हमारी ऑल आइटम्स लेके बनाना है यहाँ पर प्रेजेंट हम लीव और अपसेंट दोनों जोड़कर माइनस कर देंगे। 30 दिन का हमने एक मंथ माना हुआ है। तो यहाँ पर 5 और 3 8, यानी कि यहाँ पर जो है 22 इनकी प्रेजेंट मानी जाएंगी। 22 इनकी प्रेजेंट मानी जाएंगी, जबकि इनकी 3 और 4 7, यानी कि इनकी जो बचती है वो सिर्फ 23। तो यहाँ पर हमने 23 को सिलेक्ट किया है। तो एक की हमारी जो 22 है और एक की हमारी 23 प्रेजेंट मानी गई है। अब इसी तरीके से हमें ओवर टाइम को भी कर लेना है। तो Alt A प्रेस करेंगे हम। 1-5 से हम ऑल आइटम के लिए सभी का ओवर टाइम जो भरने वाला है, यहाँ पर मैंने जो है 12 आवर्स भर दिया है, 12 घंटे। और एक का क्योंकि हमारे यहाँ पर 10 था तो यहाँ से मैंने एडिट करके 10 कर दिया। तो इस तरीके से हमने सारे लोगों की जो है वो अटेंडेंस लगा ली है। अब अटेंडेंस लगाने के बाद हम बैक आएंगे, यानी कि बैक आने का मतलब है हम पेरोल में फिर से आएंगे। पेरोल की शॉर्टकट की यहाँ से हमारी देखने को मिलती है कंट्रोल F4। कंट्रोल के साथ हमने F4 की प्रेस किया है। और पेरोल में आने के बाद फिर से हम जाएंगे ऑटो फिल के अंदर Alt A। जैसे Alt A प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है यूजर डिफाइन के हिसाब से सैलरी देनी है। तो हमें यहाँ पे बताएंगे हमें सैलरी पे करनी है। सैलरी पे कहाँ से करनी है, 1-5 से हमें करनी है यहाँ पर 30-5 तक की सैलरी का पेमेंट। तो यहाँ पर देख सकते हैं 31-5 तक का पेमेंट। तो यहाँ 1-5 से 31-5 यानी पूरे 1 मंथ की हमें सैलरी पे करनी है। और पे किसकी करनी है, मान लेते हैं पहले हम यहाँ पर अमन की सैलरी को पे करते हैं। नेम के अकॉर्डिंग करेंगे और यहाँ पर हम कैश पे करेंगे। जैसे ही मैंने यहाँ पर कैश किया है तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो बेसिक सैलरी है वो 29,333 आई है, क्योंकि हमारी उसमें से कुछ हमारी अपसेंट माइनस हुई है। बोनस हमारा 1,000 रुपये आया है। डी हमारा 586 है, HR है, लीव है, ओवर टाइम है। और यहाँ पर पी देख सकते हैं, यहाँ पर जो ऑप्शन हमें देखने को मिल रहा है ये सारी चीजें हमारी डेबिट हुई हैं, जबकि ये जो PF है वो हमारा क्रेडिट हुआ है। इसका मतलब है PA हमारा जो है PF यहाँ से डिडक्ट किया गया है, माइनस किया गया है। टोटल अगर मैं बात करूँ तो पेमेंट हमारा हो जाता है 42,006.66 रुपए का। क्लियर है। तो ये सारी चीजें आप लोग चाहे तो इंक्लूड एक बार देख भी सकते हो। ओवर टाइम का मैंने जो है रखा हुआ है 1,000 रुपए के अकॉर्डिंग रखा था, या 800 के इसी तरीके से रखा था। 800 के अकॉर्डिंग रखा था शायद 12 घंटे का। तो आप लोग कैलकुलेट करके देख लेना, एंट्री के अकॉर्डिंग सही आ रहा होगा। इसके लिए हमने ये एक्सेप्ट कर दिया है। सेम हमें दूसरे के लिए करना है। तो फिर से हम कहाँ जाएंगे, ऑटो फिल में जाके यहाँ से चलते हैं हम ऑटो फिल।
अल्ट ए प्रेस करेंगे, फिर से हमारे लिए सैलरी पे करनी है 1/5 से 31/5 तक की, और अब की बार हमारे लिए देनी है रवि के लिए नेम के हिसाब से कैश। यहाँ पर देख सकते हैं इनकी सैलरी कम आई है क्योंकि उनकी सैलरी जो थी वो 40 थी, और यहाँ पर 35 के हिसाब से अपसेंट काटने के बाद आ रहा है 26,833 रुपए। उसी हिसाब से DA, HRA, लीव, ओवर टाइम 8,000 रुपए का आ रहा है, और बोनस तो हमने 1,000 रुपए ही दोनों के लिए रखा हुआ था, तो 1,000 रुपए आ रहा है। टीए जो है हमारा आ रहा है 1,073 रुपए, और टोटल मिलाकर 42,506 रुपए का पेमेंट यहाँ पर किया गया है। तो इसके लिए भी हम एक्सेप्ट कर देते हैं, इस तरीके से हम कर सकते हैं। अब दूसरी कंडीशन आती है, यहाँ पर एक बार मैं चेक करता हूँ क्या इनका पेमेंट हुआ है। हमने 20 लाख के बिजनेस को स्टार्ट किया था, अभी हमारे पास यहाँ पर 19,15,486.68 रुपए ही बचे हैं, बाकी इतना सारा पेमेंट हम कर चुके हैं। अब इनकी अगर सैलरी स्लिप देनी हो तो डे बुक में जाएंगे हम, सॉरी डिस्प्ले में जाएंगे, और डिस्प्ले में जाने के बाद स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में पेरोल रिपोर्ट में जाने के बाद यहाँ पर पहुंचेंगे हम स्टेटमेंट ऑफ पेरोल, पे स्लिप में जाके यहाँ से हम सिंगल पे स्लिप में पहुंचेंगे। इनमें से किसी को भी जो स्लिप देनी है सैलरी स्लिप, वो यहाँ से हम जनरेट कर सकते हैं। Alt+P प्रेस करके एक बार देख लेते हैं क्या ये पूरी तरीके से सही है। तो एंटर मैंने प्रेस किया और यहाँ पर देख सकते हैं जो पे स्लिप है वो कुछ इस तरीके से निकल कर आ जाती है। तो ये होती है हमारी सैलरी स्लिप बनाना। अगर टैली के थ्रू बनाना चाहते हो जिसमें अपसेंट, लीव, ओवर टाइम, प्रेजेंट सब कुछ इंक्लूड किया गया है, कितनी बेसिक सैलरी है, टीए, DA, HRA, ओवर टाइम सब कुछ यहाँ पर इंक्लूड करके दिखा दिया गया है कि यहाँ पर 42,006 रुपए यहाँ पर पेमेंट किया जाएगा। ग्रॉस सैलरी इनकी जो है वो 99,100 रुपए बन रही थी, लेकिन यहाँ पर हमारी जो कट पिट कर इनको मिलेगी वो 42,006 रुपए ही मिलने वाली है। क्लियर है? तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि हम पे रोल की एंट्री किस तरीके से कर सकते हैं, या फिर पे स्लिप अगर हमारे लिए बनाना हो तो हम दोनों में से किसी की भी यहाँ पर स्लिप को बनाकर दे सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं हम अगली वीडियो में।